और इस वक्त की अहम खबर, सोमालिया के पास फिर एक शिप का अपहरण कर लिया गया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को अगवा कर लिया गया है। जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। कल शाम एमवी लीला नॉरफॉक के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। और एक और बड़ी खबर है, शिप हाईजैकिंग पर भारतीय नौसेना की नजर बनी हुई है। शिप हाईजैकिंग पर भारतीय नौसेना का बयान भी सामने आया है। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है आईएनएस चेन्नई। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर है। शिप के चालक दल के साथ संपर्क किया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शोपियां में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को शोपियां में मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इसके बाद लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आ रही है, जहां आतंकियों से हमारे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है और इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको हमारे जवान नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। बता दें, शोपियां में जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया गया उस पर अपडेट देने के लिए इरफान जुड़ गए हैं। ये बताइए इरफान कि अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितने और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये चोटीगाम का इलाका है। 1 से 2 लश्कर के मिलिटेंट्स इलाके में मौजूद थे। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। उसके बाद रात को ये करीबन 2 बजे कॉर्डन शुरू किया गया। अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक मिलिटेंट जो है इस मुठभेड़ में अभी तक मारा गया है और कुछ देर बाद इस मुठभेड़ के बारे में पूरी जानकारी जो है वो साझा की जा सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। लेकिन फिलहाल TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से ये पता चला है कि एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारा गया है। 2 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद थे। इससे पहले कुलगाम में भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जहां पर मिलिटेंट्स फरार होने में कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार अपने चरण पर है और उसके चलते ही शोपियां में ये मुठभेड़ देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए इरफान कुरैशी। तो इरफान बता रहे हैं कि अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर इस इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, सोमालिया के पास फिर से एक शिप का अपहरण किया गया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉरफॉक का अपहरण कर लिया गया है। जहाज पर बताया जा रहा है कि 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। कल शाम एमवी लीला नॉरफॉक के हाईजैक होने की सूचना मिली थी और ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां सोमालिया के पास एक बार फिर से एक शिप को हाईजैक कर लिया गया है। लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज एमवी लीला नॉरफॉक का अपहरण किया गया है और इस जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। कल शाम एमवी लीला नॉरफॉक के हाईजैक होने की खबर सामने आई और शिप हाईजैकिंग पर भारतीय नौसेना की भी नजर है। शिप हाईजैकिंग पर भारतीय नौसेना का बयान सामने आया है। जहाज जिसे हाईजैक किया गया है उसकी ओर बढ़ रहा है आईएनएस चेन्नई। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नजर रख रहे हैं। शिप के चालक दल के साथ संपर्क भी किया गया है, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। तो हाईजैक जहाज पर विमानों से रखी जा रही है नजर। आईएनएस चेन्नई इस ओर रुख भी कर रहा है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण जुड़ गए। अंजू, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अरेबियन सी में ये पूरी घटना हुई है और सोमालिया के पास एक जहाज को जो हाईजैक किया गया, इसमें करीब 15 भारतीय क्रू मेंबर थे और इसका जो नाम बताया जा रहा है वो एमवी लीला नॉरफॉक है। और इसके रेस्क्यू टीम, क्योंकि इसमें करीब 15 भारतीय हैं क्रू समेत, तो ऐसे में उन्हें उनके रेस्क्यू के लिए जो आईएनएस जो हमारी नेवी है वो एक्टिव हो गई है और आईएनएस चेन्नई को उसके लिए रवाना किया गया है। हमारे जो नेवी के जो एयरक्राफ्ट हैं जिसमें MiG-29 के हैं वो भी एक्टिव है और इस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने लोग हैं जो भारतीय जिनकी किडनैपिंग हुई है इस जहाज के जरिए उनको रेस्क्यू किया जाए और इस पे पूरी तरह से नजर रखी गई है। और ये कल देर शाम की
ये घटना है और इसको लेकर जो नेवी है उसने अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंजू इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी इस खबर का अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। नया युद्ध आरंभ, उत्तर वर्सेस दक्षिण कोरिया। जी हां, दुनिया में जारी 2 महायुद्ध के बीच एक और नया वॉर फ्रंट शुरू हो गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंगी तनाव अब युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने उसकी सीमा की ओर 200 से ज्यादा गोले दागे हैं। उत्तर कोरिया के बड़े हमले की आशंका के बीच दक्षिणी कोरिया की सीमा पर इस वक्त ऑल टाइम टेंशन हाई नजर आ रहा है। बता दें आपको, बीते कुछ दिनों से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंग की चिंगारी सुलग रही थी। दक्षिण कोरिया के वॉर एक्सरसाइज को लेकर उत्तर कोरिया बार बार धमकी दे रहा था। उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया की सैन्य साझेदारी और संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भी लगातार गुस्से में है। दक्षिण कोरिया को चेतावनी देने के लिए उत्तर कोरिया बीच बीच में मिसाइल टेस्ट कर अपनी ताकत भी दिखाता रहता है। अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया में एक और नए युद्ध की शुरुआत तय मानी जा रही है। इस बीच कुछ बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहाँ पर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर हमास ने अपनी ताकत दिखाई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। गाजा के एंट्री पॉइंट पर हमास के हमले तेज हो गए हैं। आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों पर ये हमले किए गए हैं। हमास के हमले में आईडीएफ की कई गाड़ियां तबाह होने की खबर सामने आ रही है। और अब आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तनाव बढ़ गया है। ये बड़ी खबर भी हमें मिल रही है। नॉर्थ कोरिया ने 200 गोले दागे हैं, ये दावा दक्षिणी कोरिया का। ये यानप्योंग द्वीप को टारगेट कर हमला किया गया है। द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और ऐसे में ये बड़ा आरोप दक्षिण कोरिया की तरफ से लगाया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने 200 गोले दागे। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के किस इलाके को टारगेट किया है। मैप पर आपको दिखाते हैं कि वो इलाका कौन सा है जिसको लेकर दोनों के बीच तनाव भी है। तो किम ने किस तरीके से जंग छेड़ दी है हम आपको बता रहे हैं। योनप्यांग आइलैंड और ये आप प्योंगयांग के बीच की दूरी भी देख रहे हैं और यहीं पर उत्तर कोरिया ने हमला किया है। ये दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया। उत्तर कोरिया आपको ऊपर नजर आ रहा है, दक्षिण कोरिया यहाँ पर, और इसको समझिए कि यहाँ पर हुआ है जोरदार हमला और इसी द्वीप को लेकर दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त तनाव रहा है। ऐसे में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनीष, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आप ही से जानना चाहूंगी, इस वक्त किस तरीके के हालात है, क्योंकि पहले ही दुनिया 2 मोर्चों पर चल रही जंग से काफी ज्यादा चिंतित है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी का अपडेट बता दूं कि इस वक्त जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से गोले दागे गए साउथ कोरिया में, किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया के शासक हैं वो अभी एक हथियार फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। और खबर ये आई है जो कोरिया एजेंसियों के जरिए कि किम जोंग उन ने पिछले हफ्ते जब इस साल का प्लान बताया था अपनी मिलिट्री को, तो उन्होंने यही कहा कि आप युद्ध की तैयारी करो और न्यूक्लियर टेस्ट को भी हम करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाओ। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के द्वीप पर हमले किए हैं और साउथ कोरिया ने अपने 2 द्वीप से लोगों को हटाया है इस वक्त, इसका मतलब है कि साउथ कोरिया को भी लगता है या उनकी मिलिट्री को लगता है कि ये केवल दिखाने के गोले नहीं दागे गए हैं, बल्कि अभी ये वॉर और अधिक भड़क सकता है, ये युद्ध और अधिक बढ़ सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में किम जोंग उन के विजिट को भी आप देख सकते हैं। जी, आइए अश्विनी श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस लगातार बढ़ते हुए तनाव से दुनिया भर में टेंशन पैदा हो गई, और जैसा कि मनीष हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे हैं, इसी बीच किम जोंग जो है वो एक हथियार फैक्ट्री का भी विजिट करने पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, सच्चाई ये है कि जो अभी रूस यूक्रेन लड़ाई हो रही है और इधर इजराइल हमास की लड़ाई, और इजराइल हमास की लड़ाई ऐसा लगता है कि ये फैलने वाली है। जिस प्रकार से रेड सी के अंदर हौती रेबल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, इसके साथ साथ और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में मुठभेड़ होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया बहुत अग्रेसिव हो रहा है, उसने 200 के करीब बम डाले हैं। योंगोंग जो एक प्रकार से आइलैंड है, कंट्रोवर्शियल आइलैंड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चिंगारी की देर है और ये लड़ाई फैल सकती है। देखो सच्चाई ये है कि आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया
दे आर एट वॉर। इनके बीच में एक ट्रूस हुआ है, आर्मिटिस, जो कि 1953 में हुआ। सीज फायर अभी तक नहीं हुआ। ये 38 पैरेलल पे इनकी दोनों की एक प्रकार से बॉर्डर है और उसको एक डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है। जंग में तब्दील हो जाए, इसी बात की आशंका और गहराती जा रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी सर, बड़ी खबर आ गई इस बीच। हमले पर एक्शन में साउथ कोरिया की सेना भी नजर आ रही है। योनप्यांग द्वीप के लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साउथ कोरिया ने द्वीप को खाली करने को कहा है। जैसा कि मनीष हमारे सहयोगी ये अपडेट हमें दे रहे थे, साउथ कोरिया द्वीप पर 2000 लोग मौजूद हैं जिसे अब खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। आइए अब आपको उत्तर कोरिया हमले की पूरी अपडेट दे देते हैं कि किस तरीके से यह पूरा हमला हुआ है, किम ने किस तरीके से सरहद पार कर दी है। उत्तर कोरिया मिलिट्री ने 200 राउंड फायर किए हैं, ये दावा दक्षिण कोरिया का। इसके अलावा जानकारी ये सामने आई कि सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच ये फायरिंग की गई। जानकारी ये भी सामने आई कि पिछले 13 महीने में इस तरह का ये पहला हमला है। ऐसे में युद्ध की आशंका और तेज होती जा रही है। योनप्यांग आइलैंड के उत्तर में ये हमला किया गया है। इसके अलावा बता दें, नॉर्दर्न लिमिट लाइन NLL के उत्तर में ये अटैक हुआ है। तो ये हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये समझाने की हम कोशिश आपको कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया के हमले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 2 घंटे तक फायरिंग की है। 2 घंटे में लगातार 200 गोले दागे गए हैं। तो 2 घंटे के अंदर 200 गोले दागे जाना, किस तरीके से ये पूरे हालात बद से बदतर हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं और कहीं ये युद्ध में ना तब्दील हो जाए, इसी बात की आशंका लगातार बनी हुई है। तो रविंद्र सचदेवा सर, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिगड़ते हालात को, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो रंजिश है वो तो पुरानी है और किम जोंग किस तरीके से समय समय पर मिसाइल परीक्षण करके दुनिया भर को संदेश देते आए हैं कि हमसे मत उलझिएगा, लेकिन यहाँ तो आप दक्षिण कोरिया पर ये बड़ा हमला कर दे रहे हैं। थैंक यू प्रतिमा जी। या डेफिनेटली यस, ये बहुत कंसर्न और चिंता का मामला है, परंतु मैं कहूँगा कि फिलहाल अभी शायद चांस नहीं है कि एक बड़ा युद्ध फैले इन दोनों देशों के बीच में, पर ये उसी कड़ी की तरफ जा रहा है। ये एक सुलग रहा है और कब भपकेगा, दैट इज द ओनली क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इसमें एक्चुअली देखिए, हर इंटरनेशनल रिलेशंस में मिरर इमेज होती है। आप मेरे को कहते हैं एनिमी, मैं कहता हूं कि आप मेरे दुश्मन हैं। साउथ कोरिया का जो नया ये प्रेसिडेंट बना है 1.5 साल पहले 2022 में, और एक्चुअली जापान के भी जो नए बने, ये दोनों ज्यादा हार्डलाइन है टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। ओके, और एक्सरसाइजेस ये करते, ये भी एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ। और अभी पहली बार पिछले महीने अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइजेस में। और नॉर्थ कहता है कि आप एक्सरसाइज करके मेरे को डरा रहे हो, धमका रहे हो, एक्सरसाइज मत करो। ओके, ये करते हैं तो फिर नॉर्थ कुछ करता है। तो ये स्पाइरल चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में और जापान के साथ भी। बट हाँ, वक्त में कभी ना कभी चांस ये बहुत बड़ा है। देखिए, सियोल जो राजधानी है कोरिया की, 2/3 कोरिया की इकोनॉमी उस ग्रेटर सियोल में रहती है। ओके, 2/3 इकोनॉमी, और बॉर्डर से वो मात्र 60 किलोमीटर भी दूर नहीं है नॉर्थ के। तो अगर नॉर्थ के साथ इनकी बड़ी जंग होती है, तहस नहस सियोल पूरा हो जाएगा जी। नॉर्थ के किम को चाहे उड़ा दिया जाएगा, पर सियोल पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि फुल फ्लेजेड वॉर इन दोनों में नजर आए। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर की तरफ मूवमेंट भी नजर आया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां कई घातक हथियार सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। तो क्या हालात और ज्यादा खराब होंगे आने वाले दिनों में, ये बड़ा सवाल इस वक्त है। तो उत्तर कोरिया का ये जो हमला हुआ है वो उस नॉर्दर्न लिमिट लाइन के पास हुआ है, जो असल में दोनों कोरियाई देशों के बीच समुद्री सीमा है। मैप के जरिए नॉर्दर्न लिमिट लाइन यानी LL को समझते हैं। तो ये देखिए वो मैप है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसमें नॉर्दर्न लिमिट लाइन, इसी के आसपास ये पूरा हमला हुआ है। और इसको समझाने की कोशिश आपको हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये NLL कोरियाई दक्षिण लक्ष्मण रेखा के तौर पर इसे आप देखिए, और ये जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री सीमा
सीमा रेखा है जो यहाँ आपको नक्शे पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1953 के एक एग्रीमेंट के तहत NLL वजूद में आया था, ये जो एक लक्ष्मण रेखा है दोनों के बीच। 90 के बाद उत्तर कोरिया ने NLL की अनदेखी शुरू कर दी थी और इसी से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते गए। 2010 में भी उत्तर कोरिया ने की थी योनप्यांग पर फायरिंग, तो 2010 में ये चीज हो चुकी है पहले। दक्षिण कोरिया योनप्यांग NLL के बिल्कुल पास स्थित है। ऐसे में इस लक्ष्मण रेखा को क्या लांघने की कोशिश उत्तर कोरिया की तरफ से बार बार की जा रही है, बड़ा सवाल है। उत्तर कोरियाई कोस्टलाइन से योनप्यांग सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ऐसे में यहाँ के नजदीक ही हमले होना और वो भी 2 घंटे के अंदर 200 बार फायरिंग किया जाना, गोले दागे जाना, ये किस ओर इशारा करता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये समझने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और जानकारी भी पहले आपके सामने हम रखेंगे। दुनिया में इस वक्त जंग के 3 बड़े मोर्चे खुल गए हैं और तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कि ये 3 बड़े मोर्चे कौन से। 22 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इधर आप देखेंगे तो इजराइल और हमास 3 महीने से युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। और अब क्या नया वॉर फ्रंट आज से एक और खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उत्तर कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया है। ये बड़ा सवाल है। दुनिया में कितने वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, ये आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। मनीष, जैसा कि हमने पूछा था आपसे शुरुआत में ही कि 2 वॉर फ्रंट पहले से सुलगे हुए हैं, वहां पर किसी भी तरीके का सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति है ये वॉर में तब्दील हो सकती है क्या? देखिए, सभी वॉर फ्रंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप देखें तो कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह कहा कि पहली बार यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया द्वारा जो सप्लाई की गई मिसाइल है उसका रूस ने इस्तेमाल किया है। यानी कि पिछले 2-3 दिन में जो रूस की तरफ से मिसाइल से हमले हो रहे हैं उसमें नॉर्थ कोरिया के भी मिसाइल हैं। वहीं दूसरी तरफ है, अभी कुछ ही देर में एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में लैंड करेंगे। वो इजराइल हमास जंग में जो अमेरिका जिस तरह से फंसा हुआ है उसको लेकर मिडिल ईस्ट के 8 देशों को विजिट करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया ने जब हमले किए हैं, और ये महज संयोग नहीं है कि पिछले हफ्ते ही किम जोंग उन ने अपने मिलिट्री को कहा था कि आप युद्ध की तैयारी करो, 2024 में हमें बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करनी है। तो किम जोंग उन ये बात कहते हैं और उसी के अगले हफ्ते में 200 गोले दागे जा रहे हैं और बहुत देर तक दागे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक एक्सरसाइज है, बल्कि साउथ कोरिया को ये लगता है कि ये आगे अभी बढ़ सकता है। तो ये कितने हद तक जाएगा, क्योंकि देखिए अब तक लड़ाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अमेरिका का डर था, लेकिन नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका का डर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। जी सिवात सर, यहाँ पर जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो सेंटर में अमेरिका नजर आया। वहां पर इजराइल और गाजा, जिस तरीके से आपस में गाजा में युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, वहां पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका नजर आती है। यहाँ पर अमेरिका का रोल किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो प्रतिमा, पहले तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहेगा कि ये लड़ाई हो, मगर ये लड़ाई हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया बहुत अग्रेसर हो रहा है, 2 स्पाई सैटेलाइट भी उसने छोड़ दिए मिलिट्री इस साल। तो ये सच्चाई है कि ये चिंगारी से लड़ाई हो सकती है और ये लड़ाई होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अमेरिका नहीं चाहता इस लड़ाई में, क्यों? अमेरिका 2 तरफ फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन लड़ाई के अंदर भी वो फंसा हुआ है और साथ में जो इजराइल हमास लड़ाई है। अगर ये लड़ाई खुलती है तो ये एक बहुत ही भयानक हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ जो रूस और चीन खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के साथ एक यूएस है और उसके साथ जापान। ये भी सच्चाई है कि ये अब कुछ 2 साल से साउथ कोरिया, जापान और यूएस बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को भा नहीं रहा था। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर हथियार देश है और जिस प्रकार से किम जोंग उन है वो बहुत ही एग्रेसिव है और ऐसे में उन्होंने 200 बम नॉर्थ लिमिट लाइन के पार करके उन्होंने इस आइलैंड पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप कुछ ज्यादा करेंगे तो हम लड़ाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय लड़ाई होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये लड़ाई होगी ये तो समय बताएगा, मगर जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया अग्रेसिव हो रहा है, साउथ कोरिया अब अपने पूरे डिफेंसिव मेजर ले रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया को सबसे बड़ा डर है उसकी जो अगर लड़ाई होती है तो शोर जो है बहुत नजदीक है डीमिलिटराइज जोन में, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा एडवर्स होगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी रखें, क्योंकि किम जोंग उन एक प्रकार से डिक्टेटर हैं और मैवरिक हैं, वो अगला स्टेप क्या लेंगे कोई कह नहीं सकता। इसलिए ये डर बना रहेगा, कहीं ये लड़ाई तो नहीं छिड़ जाएगी। ये तीसरा युद्ध अगर होता है वर्ल्ड में
तो युद्ध में होने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा बहुत पूरे बड़ी वर्ल्ड को। खबर ये इस बीच लड़ाई सामने आ रही है सिवात सर, किम जोंग ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, जैसा कि वरिष्ठ ने हमें ये जानकारी दी थी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर साउथ कोरिया से तनाव के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किम ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश भी इस दौरान दिए हैं। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां पर किम जोंग ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई है, मिसाइल फैक्ट्री से किम जोंग की ये तस्वीरें, जहां पर तनाव के बीच ये दौरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम, और किम ने मिसाइल प्रोडक्शन इस बीच बढ़ाने के आदेश दे दिए। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब आप ये सोचिए कि किम जोंग उन अपनी सेना को कहते हैं कि 2024 का आप अपना बड़ा टारगेट करो और युद्ध की पूरी तैयारी करो, और जिस वक्त नॉर्थ कोरिया ने हमले किए साउथ कोरिया के द्वीप पर, उसी वक्त किम जोंग उन कहाँ है तो मिसाइल फैक्ट्री में है, और वहां पर वो मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश देते हैं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किम जोंग उन चल रहे हैं। अब देखिए, गलती किसकी है ये अब सोचने का वक्त नहीं है। बात यह है कि शक्ति संतुलन में अमेरिका की जो भूमिका थी, अब वो भूमिका खत्म हो गई जी है, और वो हमने देखा जंग में, हमने देखा मिडिल ईस्ट के देश अभी अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। वैसे हालात में जब अमेरिका लगातार एक्टिव है साउथ कोरिया और जापान के साथ, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में उनका मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा है, वहां पर अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचे हैं, वहां पर जो है बड़े बड़े बॉम्बर्स को तैनात किया अमेरिका ने। तो किम जोंग उनको यह शंका है कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, तो अब वो उसका जवाब देने की तैयारी में है। और किम का साथ देने के लिए पुतिन मौजूद है, किम का साथ देने के लिए जिनपिंग मौजूद है, और अमेरिका का डर खत्म हो चुका है। इसीलिए ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है। इन दो देशों के बीच, जिनके बीच तनाव है, वहां पर भी खेमेबंदी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य पूर्व देशों के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे से पहले टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 देशों की यात्रा करेंगे एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री, और उससे पहले तनावपूर्ण हालात दिखाई दे रहे हैं, टेंशन बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मध्य पूर्व में दौरा करने पहुंच रहे हैं, तो नया वॉर फ्रंट भी खुलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री, और ऐसे में इस दौरान 6 दिन में 8 देशों की यात्रा करेंगे एंटनी ब्लिंकन, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अमेरिका के लिए चुनौती क्या है। ब्लिंकन की यात्रा से पहले दरअसल वॉर का नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर, और इजराइल हमास के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा है। 22 महीने से रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, जिस युद्ध का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ती हुई, अब एक साथ 3 मोर्चों पर कैसे निपटेगा अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। पहले ही 2 वॉर फ्रंट्स एक्टिव हैं, और तीसरे में हालात एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी रविंदर सर, क्या हो रहा है, ये क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या अमेरिका, जैसा कि सिवात सर ने कहा, नहीं चाहेगा कि एक और वॉर फ्रंट खुले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि अमेरिका का रुख क्या होगा? जी हाँ, अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध फ्रंट खुले, क्योंकि एक चीज और याद रखिए, बाइडेन की इलेक्शन है अमेरिका में नवंबर के महीने में, राइट? तो इस समय कोई भी युद्ध खुल जाता है, कुछ पता नहीं किस करवट चल जाता है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका नहीं चाहेगा। परंतु एट द सेम टाइम जो माहौल चल रहा है, जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, मैं कहता आया हूं आपके साथ भी, आई थिंक जनरल सिवाज मनीष जी को भी याद होगा, मेरे को तो ये दिखता है कि इस समय 3rd वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है स्लो मोशन में। वीडियो आप स्लो मो में देखते हैं ना, तो एक दुनिया इस समय जंगों में है। जहां तक बात रही नॉर्थ कोरिया की, देखिए एक और फैक्टर है, पिछले 2 साल से जो साउथ कोरिया और जापान दोनों ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, और इनफैक्ट इन्होंने अभी 3 महीने पहले एक अपनी डॉक्ट्रिन निकाली कि जंग शुरू होने से पहले अगर हमें लगे कि 12 घंटे बाद नॉर्थ अटैक करने जा रहा है, उससे 12 घंटे पहले स्पेशल कमांडो फोर्सेस साउथ कोरिया की, अमेरिका के मिलके जाकर के प्योंगयांग में सर काट देंगी, डिकैपिटेट कर देंगी पूरी लीडरशिप, और वो उन्होंने पब्लिक करी। देखिए, आप अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाते हो, अपने पास रखो। वो उन्होंने, साउथ कोरिया ने पब्लिकली अनाउंस किया कि हमने ये डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर ली है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जंग की जो चांस बढ़ेगा, वो ऐसे में होगा कि या तो नॉर्थ को लगेगा कि साउथ मेरे को अगले 12 घंटे में अटैक करके मेरी लीडरशिप को खत्म करने जा रहा है, उससे पहले वो करे मैं मार दूं, या साउथ को लगेगा कि हाँ नॉर्थ 12 घंटे बाद फुल प्लेयर अटैक करने जा रहा है, इससे पहले कि नॉर्थ करे मैं कर दूं।
तो ये मिस कैलकुलेशन या कैलकुलेशन रहेगी इन दोनों के युद्ध को भयानक बड़ी होने बात में। आप कह रहे हैं जी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका हम रोक कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हमले पर दरअसल साउथ कोरिया की सेना की चेतावनी भी सामने आ गई है। हमें उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया। नॉर्थ कोरिया को तत्काल हमले रोकने की चेतावनी सेना की तरफ से दी गई है। तनाव के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार होगा। आइए अब डिटेल में देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य डील किस तरह की है, क्योंकि रूस यहां पर उत्तर कोरिया के समर्थन में साफ तौर पर नजर आता है। पुतिन और किम की मेगा डील जो हुई है उसमें किम से क्या मिला, ये जानकारी आपके सामने है। बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा बता दें कि गोला बारूद, साथ ही साथ दूसरे हथियार भी मिले हैं। अब बदले में रूस क्या देगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रूस की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट दिए जाने की खबर है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल दिए जाने की बात भी सामने आई है। साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने को लेकर भी दोनों के बीच में डील हुई और इसको लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि दोनों के बीच जो डील हुई है उसमें एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सौदा हुआ। ऐसी बात सर है प्रतिमा, क्योंकि आज रूस के पास हथियार हैं मगर अम्यूनिशन की बहुत बड़ी कमी होगी और ये लड़ाई रूस यूक्रेन की 22 दिन चल रही और उसको कोई खास मदद मिली नहीं है। एक ईरान ने उनको शाही ड्रोन दिए हैं, चीन ने भी कुछ हथियार दिए हैं। तो इस प्रकार नॉर्थ कोरिया खुल के आया, नॉर्थ कोरिया उसको काफ़ी अम्यूनिशन दे रहा है और कुछ एक वेपन दे रहा है। तो ऐसे में बदले में जो है रूस उसको एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस जो टैंक्स है वो देने का भरोसा दिया है किम जोंग उन को। ये गठबंधन जो है रूस और नॉर्थ कोरिया का, ये एक बहुत बड़ा पंच हो सकता है। और देखो लड़ाई अगर होती है नॉर्थ और साउथ कोरिया में तो सबसे बड़ा डर होगा कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार देश है। यूं तो पावर अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की बहुत बड़ी है, मगर ये भी समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ चीन और रूस खड़े हैं, उसको मदद करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किम जोंग यून के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो उसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये एक स्थिति एक ऐसी नाजुक हो सकती है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, क्योंकि उसके पहले ही हाथ जले हुए हैं रूस यूक्रेन लड़ाई और इजराइल हमास लड़ाई। इजराइल हमास लड़ाई जो है उसके फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट का टूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे देशों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो। क्योंकि जिस प्रकार से ये अब की तारीख में मेडिटेरियन सी और रेड सी के अंदर फैलता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई चिंगारी लगे और ईरान भी इसके अंदर आ जाए तो ये लड़ाई बहुत बड़ी बन सकती है। ये एक प्रकार से जोनल लड़ाई हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हैं अमेरिका बहुत ठीक बोला कि अमेरिका के पास इतना अब ऊंचा दर्जा नहीं रहा कि वो किसी को प्रेशराइज करे, मगर वो नहीं चाहता कि उसके अब तीसरा फ्रंट खुले और तीसरा फ्रंट खुलने से ये हम सब जानते हैं कि रशिया इज ऑलरेडी एट वॉर और अभी जो हालात है उसमें किम जोंग का उनका साथ देना, क्योंकि कॉमन एनिमी भी एक है, अमेरिका है। ऐसे में आगे क्या हालात किस तरीके से बदलते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आप देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो वेस्ट है उसको हमें किनारे करना है। तो एंटी वेस्ट जो गठबंधन है उसमें निश्चित तौर पर रूस नॉर्थ कोरिया को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देख रहा है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब नॉर्थ कोरिया से मिसाइल जाते हैं या नॉर्थ कोरिया से गोले भेजे जाते हैं रूस में या ईरान के ड्रोन रूस में जाते हैं, रूस अपने पास भी हथियार काफी बनाता है, लेकिन शायद इन सब के बीच में ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है कौन मुझे कितना हथियार दे सकता है, कौन हथियार देने को राजी होता है, क्योंकि इसी से आपकी मिलिट्री रिलेशनशिप भी डिफाइन होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया को पता है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो वैसी स्थिति में रूस और चीन मेरे साथ खड़ा होगा। वहीं साउथ कोरिया और जापान के साथ दिक्कत यह है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो बेचारा अमेरिका कहां जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को बचाए कि इजराइल को बचाए कि साउथ कोरिया को बचाए या खुद जो अपने यहाँ डोमेस्टिक इशू है उस पर हैंडल करे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है और इसी का फायदा किम जोंग उन या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से कहा गया है कि ये चुनौती तो जरूर सामने आएगी कि किसका साथ दें किसका साथ ना दें, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है जहां दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है।